हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेडरिक हीगल को। इस वीडियो में हम उनके जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में जानेंगे। हीगल एक महान द्वंद्ववादी विचारक थे। इनका जो विधिक चिंतन था वो पूरे इतिहास में एक मील का पत्थर समझा जाता है। उनका नाम जर्मन आदर्शवादी परंपरा के मूल प्रवर्तकों में लिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनके ग्रंथों में राजनीतिक आदर्शवाद अपनी परम सीमा तक पहुंच चुका था। हीगल केवल दार्शनिकों का राजा ही नहीं था, बल्कि राजाओं का भी दार्शनिक था। हीगल ने यह घोषित किया कि राज्य स्वयं एक अंतिम लक्ष्य है और उसके नागरिक उस लक्ष्य की पूर्ति के साधन होते हैं, और ये लक्ष्य होता है उस राज्य की गौरव वृद्धि करने का जिसके कि वे सदस्य होते हैं। विभिन्न जो दार्शनिक थे उन पर हीगल का प्रभाव पड़ा, और ये कहा जाता है कि उस काल का कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं था जिस पर हीगल के विचारों का प्रभाव ना पड़ा हो। और ऐसे विद्वानों में सबसे पहले नाम लिया जा सकता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है उससे प्रभावित हुआ, और उन्होंने अपनी तरह से मोल्ड करके जो सिद्धांत बनाया, उससे उन्होंने उस जो विश्व है उसके सामने उसका एक नया रूप उन्होंने ला करके रखा। जो हम अंग्रेजी आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन और बोसांके, ये भी हीगल के दर्शन से प्रभावित हुए। तो ये सब विद्वान ऐसे थे जिनका किसी न किसी रूप में हीगल का प्रभाव पड़ा इन पर। हीगल के दर्शन का प्रभाव समाजवाद और साम्यवाद की दो प्रमुख विचारधाराओं के विकास पर भी पड़ा। 20वीं शताब्दी की जो प्रमुख दो विचारधाराएं थी, फासीवाद और नाजीवाद, ये कहा जाता है कि उनका उद्भव हीगल के जो ये विचार थे कि राज्य एक दैवी संस्था है, उसका एक मूर्त रूप है पृथ्वी पर, उसके फलस्वरूप ही ये अस्तित्व में आई। विश्व के इतिहास की धारा के प्रवाह को एक बार स्थिर कर देने वाले या मोड़ देने वाले जर्मनी और इटली के जो दो तानाशाह थे, हिटलर और मुसोलिनी, इनको हीगल के मानस पुत्र कहा जाता है। इसके अलावा बिस्मार्क का भी नाम लिया जा सकता है कि बिस्मार्क ने, जो महान राजनीतिज्ञ थे और कूटनीतिज्ञ थे जर्मनी के, उन्होंने हीगल के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान किया और राज्य को सर्वोच्च माना। इस प्रकार हम देखें तो हीगल का प्रभाव उस समय किसी न किसी रूप में हर एक जो विद्वान है, विचारक है, उन पर पड़ा, और उन्होंने राज्य को सर्वोच्च जो सत्ता है वो घोषित किया। उनका जीवन परिचय के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था वो 1770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी पदाधिकारी थे जो कि हीगल को धर्मशास्त्र का विद्वान बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने एक धार्मिक विद्यालय में उनको भर्ती करवा दिया। लेकिन वहीं विद्यालय में पढ़ाई करते करते ही राज्य के बारे में, प्लेटो और अरस्तु के विचारों के प्रति उनमें रुझान है वो पैदा हुआ, वो उस पर रुचि लेने लग गए। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद वो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पाने की आशा में कुछ वर्ष बन रहे, और फिर बाद में वो प्राइवेट शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। 1801 में हीगल ने अपने शोध प्रबंध नक्षत्रों की कक्षाएं, उसका मंडन किया और येना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए। यहीं 1798 से लेकर 1802 तक, 1798 से 1802 में उन्होंने अपना जो काफी समय है वो राजनीति और विधि से संबंधित एक विशद ग्रंथ जर्मनी का संविधान की रचना को समर्पित किया, जो कि उनके समय में पूरा नहीं हो पाया, उनके जीवन काल में ये प्रकाशित नहीं हो पाया। 1807 में हीगल बामबर्ग चले आए और वहां उन्होंने बामबर्ग समाचार का संपादन करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी वो अधिक दिन नहीं रहे। 1808 में वो न्यूरेमबर्ग आ गए और यहाँ उन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। लेकिन यहीं उन्होंने जो नेपोलियन था उसके व्यक्तित्व से ये बड़े प्रभावित हुए और उनके बड़े प्रशंसक बन गए, और उन्होंने नेपोलियन को राज्य का महान नायक, विश्वात्मा आदि संज्ञाएं दी। उन्हें उम्मीद थी कि नेपोलियन उसके जो सुधारात्मक कार्य हैं
वो जर्मनी में भी प्रगतिशील परिवर्तन लाने के और उसके विकास करने में सहायक होंगे। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हुआ तो हीगल के लिए ये विश्व इतिहास की एक बड़ी त्रासदी थी, बड़ी एक ट्रेजेडी थी। उसके पश्चात उन्होंने न्यूरम्बर्ग में ही तर्क विज्ञान नामक अपनी रचना है वो प्रकाशित हुई उनकी, और 1818 से लेकर के 1831 तक वो बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इस काल में उनकी राजनीतिक विचारधारा में अनुदारवाद ने जो था उसका पुट ज्यादा आ गया था, और 61 वर्ष की आयु में 1831 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उनकी जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं उनमें दर्शन भी है, अध्यात्म भी है, कला भी है, इतिहास भी है और राजनीति, सभी क्षेत्रों से संबंधित उनकी जो रचनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट्स, फिर है साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हीगल के दार्शनिक विचारों का जो श्रेष्ठतम है वो उसके ग्रंथ फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में मिलता है। ये जो ग्रंथ है ये केवल राजनीतिक विचारों से संबंधित ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि सत्य की खोज करने वाला ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में हीगल ने विश्वात्मा और विश्वात्मा का विचार जो है उसको दिया है, और विश्वात्मा का विचार ही उसके समस्त राजनीतिक चिंतन का आधार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।